हाथरस में मंगलवार 2 जुलाई को जो कुछ हुआ वो भयावह था। मौत की तरफ दौड़ लगाते लोग और पूरी घटना में मूक दर्शक बने आयोजक। ऐसा लगा जैसे दौड़ती मौतों पर काबू का कोई इंतजाम ही न किया गया। आयोजक के तौर पर इस घटना का मुख्य जिम्मेदार देव प्रकाश मधुकर को बनाया गया है। दिल्ली से उसकी शनिवार को गिरफ्तारी हो गई। ठीक इसके बाद जिस व्यक्ति के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वो सामने आ गया। स्क्रिप्ट बनी बनाई लगती है। मीडिया के सामने आए सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि भोले बाबा ने खुद दुखी होने की बात कही। चेहरे पर दुख का भाव लाने की कोशिश भी की, लेकिन असफल दिखे। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। पहले 31 सेकंड तक मानो वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा दिखाने की कोशिश में थे कि जैसे वो साकार से साक्षात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये असलियत नहीं है कि वो एपी सिंह यानी उनके वकील की लिखी गई स्क्रिप्ट को याद करने की कोशिश कर रहे हैं? नारायण साकार विश्वहरि की जय जयकार के साथ भोले बाबा ने कहा कि मुझे इस घटना से काफी दुख पहुंचा है। 2 जुलाई की घटना के बाद से मैं व्यथित हूं, लेकिन इस व्यथा को सामने आने में 5 दिन कैसे लग गए? मामला कुछ ठंडा होता दिखा तो बाबा मीडिया के सामने आकर अपने बचाव में बातें करते दिख रहे हैं। वो सीधे तौर पर अपने भक्तों के जरिए पीड़ितों तक मदद पहुंचाने का आश्वासन देते भी नजर आते। इस मामले में सरकार और प्रशासन की जांच पर भरोसा भी दिखा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर दर्ज कराए गए पहले एफआईआर में सूरजपाल यानी भोले बाबा का जिक्र तक नहीं। हाथरस के सिकंदराराऊ स्थित फुलरई मुगलगढ़ी गांव में 2 जुलाई की सुबह लोग क्यों जुटे थे? इस सवाल का एक ही जवाब है, भोले बाबा का प्रवचन सुनने के। दावा किया जा रहा है कि बाबा के सत्संग में 80,000 लोगों के आने की अनुमति ली गई थी, हालांकि आए करीब 2.5 लाख। 80,000 की भीड़ को प्राथमिक स्तर माने तो क्या बाबा ने आयोजक से उनके सुरक्षा के संबंध में बात नहीं की होगी? प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि भोले बाबा के कार्यक्रम से निकलते ही बाबा के सेवादार भी वहां से खिसक लिए। फिर भीड़ बेकाबू हो गई, मौत की तरफ दौड़ पड़ी। अगर भोले बाबा ने सुरक्षा इंतजामों को बिना जाने ही सत्संग किया तो जिम्मेदारी उन पर भी बनती है। अगर उन्हें पहले से पता था कि इतनी भारी भीड़ को नियंत्रित करने के पुख्ता इंतजाम नहीं है तो वह लोगों को पंडाल से निकालने के बाद खुद निकल सकते थे। लेकिन उन्होंने गाड़ी दौड़ा दी और गाड़ी की धूल लेने की ऐसी दौड़ मची कि लोग मौत के आगोश में समाते चले गए। भोले बाबा के प्रवचन में आए लोगों की गलती क्या थी? 2 जुलाई की सुबह जो लोग अपने घर से प्रवचन सुनने निकले थे वे तो बस प्रभु के चरणों में अपना सिर नवाकर अपने दुखों परेशानियों से निजात पाने की आस लिए आए थे। यही उनकी गलती बन गई। उन्हें मौत नसीब हुई। मरने वालों में 112 महिलाएं शामिल, मतलब 112 परिवारों की खुशियां लुट गई। दूसरी तरफ वकील का दिया हुआ रटा रटाया पर्चा पढ़ भोले बाबा खुद को निर्दोष बताने की कोशिश में जुट गए। सरकार ने इस घटना के बाद न्यायिक जांच कमेटी बना दी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित कमेटी हाथरस के घटनास्थल पर जायजा लेने भी जाएगी। अब देखना होगा कि इस घटना के लिए आयोग किसे जिम्मेदार बताती है। वैसे भोले बाबा ने तो खुद को नापाक और साफ बता दिया। भोले बाबा अपने प्रवचनों में मानव सेवा और मानव कल्याण की बात करते हैं। इसके अलावा वो लोगों को मानवता का संदेश देते हुए एक दूसरे के दुखों में साझेदार बनने की भी बात कहते हैं। पाखंड पर हमला करते हैं और मानवता को ही सबसे बड़ा भगवान बताने की बात करते हैं। लेकिन जब उनके ही सत्संग कार्यक्रम में 123 लोगों की मौत हो गई और मानवता की मिसाल पेश करनी थी तो वो गायब कहां हो गए थे? उस दुखद हादसे के बाद पीड़ितों का दर्द बांटने की जगह अंडरग्राउंड क्यों हो गए? भोले बाबा गायब हो गए थे। अब जब कैमरे के सामने आए हैं तो खुद का बचाव ही कर रहे हैं। मौतों पर केवल दुख जताकर उसने इस भयावह घटना से पल्ला छुड़ाने की कोशिश की है। सामने आए वीडियो स्टेटमेंट में कुछ यही इशारा मिलता है। अब बाबा इस घटना के जिम्मेदार हैं या नहीं, इसका फैसला सरकार और प्रशासन करेगा और उनके प्रति आप कैसी सोच बनाते हैं ये आप पर निर्भर करता है। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।